Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन ANS. ड्रग एक्टिंग ऑन ANS के बारे में मैंने आपको कुछ कल बताया था और रिमेनिंग चीज़ें हम आज कंटिन्यू करेंगे. तो कल मैंने जो आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में. फिर मैंने आपको बताया कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स. ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था. अब आज हम देखेंगे कि एसिटिल कोलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. एसिटिल कोलिन जो हमारे बहुत ही एक खास न्यूरोट्रांसमीटर है. तो आज हमको ये देखना है कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में एसिटिल कोलिन कैसे बनता है और कैसे रिलीज होता है और कैसे इसको ब्लॉक किया जा सकता है. इसमें ये आपका क्या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये क्या आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. और इधर क्या आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये आपका क्या है साइनेप्स. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस, दिस इज साइनेप्स. दिस वन इज साइनेप्स. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो हम बात करें किसके बारे में, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा कि एसिटिल कोलिन बनता कैसे है. अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो हमारा बेसिकली होता क्या है कि न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया. और इन न्यूरॉन्स के अंदर क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए. माइटोकॉन्ड्रिया आपका बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए. माइटोकॉन्ड्रिया आपका बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए. इसको थोड़ा सा और बड़े में बताते हैं आप हमको. माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए. क्लियर. और ये एसिटिल कोएंजाइम ए आएगा और किससे मिलेगा, कोलिन. किससे मिलेगा, कोलिन. ये कोलिन कहां से आता है, कोलिन आपका आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से. कोलिन कहां से आता है, कोलिन आपका आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से. तो कोलिन को लाने के लिए
कोलिन को अंदर सेल के अंदर लाने के लिए यहाँ एक ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? CHT। CHT का मतलब क्या? CHT का मतलब हो गया कोलिन ट्रांसपोर्टर। क्या होगा? कोलिन ट्रांसपोर्टर। कोलिन ट्रांसपोर्टर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि कोलिन को बाहर से अंदर लाते हैं। इसके साथ साथ सोडियम आयन भी अंदर आता है कुछ इस तरीके से। तो इस असेंबली को हम नाम देते हैं क्या? कोलिन ट्रांसपोर्टर या CHT। ये क्या कराएगा? कोलिन को बाहर से अंदर की तरफ लाएगा, सोडियम आयन को बाहर से अंदर की। ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी और क्या बन जाएगा? एसिटिल कोलिन। क्या बन जाएगा? एसिटिल कोलिन। किसके द्वारा? कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज का नाम है कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। It means choline acetyl transferase is an enzyme which convert acetyl coenzyme A and choline into acetylcholine। इसमें जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और जो कोलिन है वो आपका कहाँ से आता है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? नर्व टर्मिनल। क्या है? नर्व टर्मिनल। ये हमारा एक न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइक आपकी क्रेब साइकिल की घटना घटित होती है, तो वहां से क्या बनेगा आपका? एसिटिल कोएंजाइम ए। और कोलिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन्स के अंदर आएगा। किसके द्वारा? एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा। उसका क्या नाम है? कोलिन ट्रांसपोर्टर। कोलिन ट्रांसपोर्टर। कोलिन ट्रांसपोर्टर की खास बात यह है कि ये एक तरफ से सोडियम आयन को बाहर से अंदर लाता है और दूसरी तरफ से कोलिन को बाहर से अंदर लाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कोलिन ट्रांसपोर्टर, CHT। ये दोनों मिलके कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज CHAT की मौजूदगी में क्या बनाते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इस एसिटिल कोएंजाइम ए को एक वेसाइकल में, एक पैकेट में पैक कर दिया जाता है। उस पैकेट में एसिटिल कोलिन, जस्ट मिनट, इसको देखिए, थोड़ा सा डायग्राम को और बड़ा बनाते हैं तभी थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा आएगी। ये आपका क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उधर क्या है आपका? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका बनाता है क्या? एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए।
जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है, मतलब एक चैनल, वह चैनल सोडियम आयन को अंदर लाएगा और साथ ही साथ कोलिन को अंदर लाएगा। यानी कि हमारे न्यूरॉन के अंदर कोलिन कहाँ से आया, कोलिन आया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ से आया, एसिटिल कोएंजाइम आया आपका माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे हम नाम देते हैं कोलिन ट्रांसपोर्टर। क्या नाम देते हैं, कोलिन ट्रांसपोर्टर या CHT। क्लियर। अब ये कोलिन के साथ मिला और क्या बना दिया, एसिटिल कोलिन। क्या बना दिया, एसिटिल कोलिन। किसके द्वारा, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। मतलब एसिटिल को एंजाइम ए और कोलिन के ऊपर एंजाइम कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज ने एक्शन किया और क्या बन गया, एसिटिल कोलिन। इसे आप क्या नाम देंगे, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, CHAT, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। अब ये जो ACH बना, इस ACH को एक पैकेट में पैक कर दिया गया, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। क्या कहेंगे हम से, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। तो इस पैकेट में क्या क्या होगा, इस पैकेट में आपका एसिटिल कोलिन होगा और साथ में ATP होंगे और इसके अलावा कुछ अदर प्रोटीन्स भी यहाँ मौजूद। एसिटिल कोलिन, ATP और इसके अलावा तमाम प्रोटीन्स ये इस पैकेट में पैक होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी वेसाइकल्स। इसको इसमें पैक कराने के लिए, इसको इसमें पैक कराने के लिए, मतलब बाहर से ये घटना सेल के अंदर ही हो रही है लेकिन एक अलग वेसाइकल में पैक कराना है, तो उसके लिए यहाँ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है। उसे हम नाम देते हैं क्या, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। क्या नाम देते हैं, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। इसे हम नाम देंगे वैट, वैट फॉर वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या काम करेगा, ये ट्रांसपोर्टर इस एसिटिल कोलिन को बाहर से अंदर इसमें एंट्री करा देगा। इसके बदले में यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। उसके बदले में क्या होगा, वहां से एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। क्या कहेंगे उसे हम, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। मतलब जो बना हुआ एसिटिल कोलिन है वो आपके वेसाइकल के अंदर गया। जब अंदर गया तो वहां पे एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है जिसे क्या नाम देंगे, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। जब वो अंदर आया तो उसके एवज में एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया। क्या नाम देंगे इसे हम, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। अब यानी जो चीज यहां बनी वो एक वेसाइकल के अंदर आ गई, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। अब क्या होगा,
अब कोई सिग्नल, भाई न्यूरॉन्स में 3 चीजें होती हैं, साइटॉन, एक्सॉन और टर्मिनल एक्सॉन्स, डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन, ये 3 चीजें होती हैं, डेंड्रॉन, साइटॉन और एक्सॉन। और ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल एक्सॉन। ये क्या हो जाएंगे टर्मिनल एक्सॉन। तो एक्सॉन पे कोई सिग्नल आगे बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल ऊपर से इधर आगे की तरफ बढ़ा, जैसे ही यहां पहुंचेगा, उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल आपके ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा, इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन की वजह से कैल्शियम आयन बहुत तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कैल्शियम आयन बहुत तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जब कैल्शियम आयन बहुत तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो सेल के अंदर जो टिश्यू, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वहां पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन की वजह से ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ प्रोटीन मौजूद है, यहाँ तमाम प्रोटीन के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ और प्रोटीन भी होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन। साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन। और इनको हम क्या कहेंगे? साइनेप्टोटेगमिन। क्या नाम देते हैं इनको हम? साइनेप्टोटेगमिन। तो होगा क्या, इस कैल्शियम आयन की वजह से ये खिसकते हुए कहाँ आएगा? यहाँ, और इससे फ्यूज हो जाएगा। जैसे ये फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद ये पैकेट बाहर की तरफ खुल जाएगा, और जब बाहर की तरफ खुलेगा तो जो भी एसिटिलकोलिन है, एसिटिलकोलिन के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाएंगे तो जो भी आपके ACH रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स से वो बाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या मौजूद हैं? ACH रिसेप्टर्स। ACH रिसेप्टर से ये जो मॉलिक्यूल है वो आकर के बाइंड किए। जब ये मॉलिक्यूल ACH रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटिलकोलिनेस्टरेज। कौन सा एंजाइम होता है? एसिटिलकोलिनेस्टरेज। एसिटिलकोलिनेस्टरेज क्या काम करता है कि जब ये यहाँ बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद अपना रिस्पांस देगा, उसके तुरंत बाद एसिटिलकोलिनेस्टरेज एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा। किसमें? अगेन इसके जो कंपोनेंट पार्ट है उसमें ब्रेक कर दिया जाएगा। एसिटिलकोलिनेस्टरेज एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा एसिटिलकोएंजाइम ए में और कोलिन में। कोलिन को दोबारा इनटेक कर लिया जाएगा। ये चीजें बार बार होती रहती हैं। तो क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको ये बताया कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, इसे हम क्या नाम देंगे? साइनैप्स। और जो पहले का न्यूरॉन है उसे हम क्या नाम देंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जो बाद का न्यूरॉन है उसे हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी हर एक सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलिसिस और फेज साइकिल के दौरान क्या बनता है आपका? एसिटिलकोएंजाइम ए। तो एसिटिलकोलिन बनाने के लिए पहला सबस्ट्रेट क्या हुआ? एसिटिलकोएंजाइम ए। दूसरा सबस्ट्रेट क्या हुआ? कोलिन। ये
एसिटिल कोएंजाइम में तो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, और कोलिन कहाँ आएगा? कोलिन आएगा आपका कोलिन ट्रांसपोर्टर से। कोलिन कहाँ से आएगा आपका? कोलिन ट्रांसपोर्टर से। तो जो कोलिन ट्रांसपोर्टर है वो क्या काम करेगा? बाहर से सोडियम आयन को अंदर लेता है और साथ ही कोलिन को बाहर से अंदर लेता है। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनता है? एसिटिल कोलिन। किसकी मौजूदगी में? कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, इसकी मौजूदगी में क्या बनता है? एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन फिर एक वेसाइकल में पैक कर दिया जाएगा, बाहर से ये अंदर की तरफ आएगा और यहाँ पे क्या है? किसके द्वारा? वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। किसके द्वारा आ जाएगा? वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। एसिटिल कोलिन अंदर आएगा और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा और इस वेसाइकल में एसिटिल कोलिन, एटीपी इन सबको पैक कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, तो जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, यानी कि न्यूरॉनल सिग्नल जब आगे बढ़ेगा तो टर्मिनल पे आते आते क्या हो जाएगा कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड, जो वोल्टेज के इन्फ्लुएंस से खुलते हैं या बंद होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब ये चैनल ओपन हो जाएंगे तो जो भी कंटेंट है वो वहां से कहाँ आ जाएगा? जो बाहर का आपका कैल्शियम आयन है, जो बाहर के आपके तमाम कैल्शियम आयन हैं, वो सब क्या होंगे? वो कैल्शियम आयन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आ जाएंगे। जब वो सेल के अंदर आएंगे तो सेल के अंदर क्या आ जाएगी? कैल्शियम आयन की एक बाढ़ सी आ जाएगी। इस गैदरिंग की वजह से, मतलब कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ये वेसाइकिल आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी। जब ये खिसकते हुए यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे टर्मिनल पे दो प्रोटीन जुड़े हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक को हमने नाम दिया वेसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, वेसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरे को हमने नाम दिया साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन। क्या नाम दिया? साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन। तो इसे हम और क्या कहेंगे? साइनेप्टोटेगमिन। इसे हम एक नाम और देते हैं, क्या? साइनेप्टोटेगमिन। साइनेप्टोटेगमिन। क्लियर? अब ये जब यहां से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद ये चीज यहां आएगी और जो भी एसिटिलकोलिन के मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ACH के मॉलिक्यूल आपके सब बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे कुछ रिसेप्टर मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और अपना रिस्पांस देंगे। उसके तुरंत बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहीं पे एक दूसरा एंजाइम मौजूद होता है, एसिटिलकोलिनेस्टरेज। कौन सा एंजाइम होता है? एसिटिलकोलिनेस्टरेज। तो एसिटिलकोलिनेस्टरेज क्या काम करता है कि ACH को, एसिटिलकोलिन को अपने एक्शन देने के तुरंत बाद तोड़ देता है। इसमें एसिटिलकोलिन और कोलिन और एसिटिलकोएंजाइम ए में कोलिन को दोबारा रीअपटेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ACHE मतलब क्या? एसिटिल कोलिनेस्टरेज। एसिटिल कोलिनेस्टरेज, एसिटिल कोलिनेस्टरेज क्या काम कर रहा है? एसिटिल कोलिनेस्टरेज एसिटिल कोलिन को तोड़ दे रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में और साथ ही साथ कोलिन में। कोलिन को दोबारा रीअपटेक कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी घटना। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मान लो किसी के इंसान के शरीर में एसिटिलकोलिन का लेवल नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी बीमारी, और नॉर्मल लेवल से बहुत कम है तो भी डिजीज। बैलेंस में है तो सही है, एबव है तो भी दिक्कत, नॉर्मल बिलो है तो भी दिक्कत। तो अगर मान लिया कहीं पे हम ये चाह रहे हैं कि एसिटिलकोलिन थोड़ा कम बने, तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रग है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम
हेमिकोलिनियम. हेमिकोलिनियम is a drug which block the choline transporter. It means hemicolinum is a drug which block choline transporter. तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या कोलिन अंदर आएगा? नहीं. तो क्या एसिटिलकोलिन बनेगा? नहीं. तो क्या उससे रिलेटेड रिस्पांस आएंगे? नहीं. अच्छा, दूसरी चीज, चलो मान लिया बन गया. अब हम ये चाह रहे हैं कि इस वेसाइकल में ये पैक ना हो, क्योंकि जब तक ये वेसाइकल में पैक नहीं होगा तब तक कि यहाँ से प्रॉपर एग्जोसाइटोसिस होगा नहीं. तो अगर वेसाइकल में पैक होने से रुकना हो तो हम कोई ऐसी दवा देंगे जो इसको ब्लॉक कर दे. एक ड्रग है वेसामिकॉल. वेसामिकॉल, अब इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा. वेसामिकॉल इज ए रिसर्चर ड्रग विच ब्लॉक किसको? वैट को, वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने वाली एक मेडिसिन कौन सी? वेसामिकॉल. ऐसे ही एक मेडिसिन और आती है, एक ड्रग और है, रिसर्चर ड्रग और है, बॉटुलिनस. बॉटुलिनस टॉक्सिन. बॉटुलिनम टॉक्सिन. बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या होते हैं? वो इसको ब्लॉक कर देते हैं. यानी 3 रिसर्चर ड्रग्स हैं जो कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करती है. इसमें पहला क्या है? बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो किसको ब्लॉक करेगा? इसको ब्लॉक कर देगा. जब इसको ब्लॉक करेगा तो क्या फ्यूजन हो पाएगा? नहीं फ्यूजन होगा. तो ये एलिमिनेट होगा? नहीं एलिमिनेट होगा. दूसरा, वेसामिकॉल इसको ब्लॉक करता है. इससे क्या होगा? एसिटिलकोलिन वेसाइकल में पैक नहीं हो पाएगा. तीसरा आपका क्या है? हेमिकोलिनियम. हेमिकोलिनियम कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है. तो हमें नॉर्मल, पहले फार्माकोलॉजी पढ़ते समय सबसे पहला काम ये करना है कि हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ना. नॉर्मल फिजियोलॉजी के पढ़ने के बाद फिर ये देखना है कि कौन सी दवाएं किस चीज़ को ब्लॉक करती हैं या कौन सी दवाएं किस चीज़ को ओवर एक्टिवेट कर देती हैं. तो डिजीज़ को जब क्योर करने की बात आती है तो कभी कभी हम चीज़ों को ओवर एक्टिवेट भी करते हैं और कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ब्लॉक भी करते हैं. जैसे यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हेमिकोलिनियम ब्लॉक कोलिन ट्रांसपोर्टर, वेसामिकॉल ब्लॉक वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, बॉटुलिनस टॉक्सिन ब्लॉक साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन या साइनेप्टोटैक्टिन. तो ये आपको सबसे पहला है क्या? कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में. अब इसके आगे हमारा है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन. तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.